नमस्कार, जय विश्वनाथ। आज जानते हैं जन्म कुंडली का सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है, सप्तम भाव हमारे जीवन में क्या प्रभावकारी होता है। तो सप्तम भाव में देखिए आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि बैठी हुई है। यदि सप्तम भाव में कोई राशि बैठी हुई है, वो राशि की क्या स्थिति है, वो ग्रह कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। सप्तम भाव जब देखते हैं तो विवाहित जीवन, पति पत्नी, काम, वासना, वैवाहिक जीवन, सुख, दैनिक कर्म और हमारे जीवन में लग्जरी जीवन को दर्शाता है। ये जीवन में हमारे जीवन में क्या क्या हमको सुविधाएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, वैवाहिक जीवन के सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मिलने के बाद में, विवाह होने के बाद में हमारे जीवन साथी हमारे साथ कितने दिन रहता है, कैसी आपके जीवन में आप दोनों की व्यवस्थाएं बनती हैं, आप दोनों की विचारधाराएं कैसी मिलती हैं, ये सब कुछ हमको सप्तम भाव से देखना होता है। देखिए, सबसे पहले सप्तमेश हमारी कौन से घर में बैठा है। सप्तमेश मार्केस वाले घर में तो नहीं बैठा है, सप्तमेश कहीं नीच राशि में तो नहीं बैठा है। सप्तम भाव की जो ग्रह है, सप्तमेश जो राशि बैठी है, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसको देखना होता है। जब भी यदि सप्तमेश अगर उच्च अवस्था में है और शुभ ग्रहों के साथ में बैठा है, तो हमको जीवन में वैवाहिक जीवन के बाद विशेष तरक्की होती है। यदि सप्तम भाव में अगर कुछ उच्च राशि या शुक्र या गुरु ऐसे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा आदि, तो ऐसे वैवाहिक जीवन के बाद में विशेष उन्नति करता है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, विवाह के लिए भी मेहनत करते हैं, पर विवाह भी नहीं हो पाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो कर्म बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, अपने दैनिक व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कहीं हमारा जो दैनिक कर्म और जो 10वां घर में है, हमारा 10वां घर कर्म का होता है, 10वां घर हमारा राजयोग का होता है, 10वां घर जो है वो नौकरी जीवन के लिए होता है। लेकिन सप्तमेश भी हमको नौकरी के लिए देखना चाहिए। तो इस घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमको बहुत जल्दी सुख मिलेगा या विवाह के बाद मिलेगा। यदि चतुर्भाव का राशि स्वामी बैठ गया तो माँ के आशीर्वाद से मिलेगा। मित्रों के ग्रह बैठ गए तो मित्रों के संबंध से मिलेगा। या आपके जो लग्न में ही जो ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, और अपनी स्वराशि का होकर लग्न में ही यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी शुभ दृष्टि यदि सप्तम भाव में है तो भी विशेष लाभ मिलता है। यदि शरीर में यदि हमको जीवन में बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, रोग हो रहा है, समस्या आ रही है, तो सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है, वैवाहिक जीवन के घर में कोई ग्रह बैठा है, तो हमको जीवन में शरीर से कष्ट भी मिलेगा। यदि हमारे सप्तम भाव में यदि कोई पापी ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में सुख की भी कमी हो जाती है। यदि राहु बैठ जाते हैं तो स्वाभाविक बात से वो व्यक्ति चाहे वो पसंद से शादी करे, चाहे वो अरेंज मैरिज करे, लेकिन उनका घर में कलह होने लगती है। ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी के अक्सर चक्कर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ना चाहकर भी एक दूसरे के विपरीत होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको एक दूसरे की बात समझ में ही नहीं आती है। तो क्या करें? तो सप्तम भाव को हमेशा सुधारना चाहिए, सप्तम भाव हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। यदि हम सप्तम भाव शुद्ध रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत उन्नति होगी। देखिए, हर व्यक्ति अपना परिवार चाहता है, हर व्यक्ति खुशहाली चाहता है, हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, हर व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता है, पर कहीं ना कहीं हमारे घर से ही यदि हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हम बाहर मन ही नहीं लगेगा, हमारे काम व्यापार बिजनेस नहीं चलेगा। तो कई बार देखा होगा लोगों को कि जिसके बहुत सब कुछ है, जीवन में सारी सुख सुविधाएँ हैं, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, लग्जरी जीवन है उसका, और बहुत अच्छे खासे व्यापार बिजनेस चल रहे हैं, यदि उसकी कुंडली में भी सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो वह घर से दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने आप में मरने तक का विचार बना लेता है। तो हमेशा सप्तम भाव का उपाय करना चाहिए। दूसरा, सप्तमेश यदि राहु के साथ सप्तम संबंध बना लें, केंद्र में ही अगर सब योग बनाता है, राहु केतु की युति हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति विवाह पसंद से भी करते हैं।
ऐसे व्यक्ति ना चाहकर व्यक्ति को बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, काम वासना के प्रति बहुत जल्दी उत्साह हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ना चाहकर भी हर किसी पर प्रभावित हो जाते हैं, हर किसी की बातों में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति घर वालों के साइड मन नहीं लगता है, यदि राहु बैठा होता है वो अपने मन मुताबिक कार्य करने लगता है और फिर बाद में वो पछताता भी है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या करें, हमेशा सप्तम भाव की जो राशि है उसको मजबूत करना चाहिए। उस सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके उपाय करना चाहिए। उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरा, जीवन साथी के साथ साथ विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रिय, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी भी इसी से देखी जाती है। कभी कभी अचानक हमको मृत्यु कारक कष्ट होना, लड़ाई झगड़े होना, कलंक लगना, छोटे छोटे हादसे होना, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठे तो ये स्थिति भी बन जाती है। मृत्यु कारक कष्ट मरना नहीं होता है, कलंक लगना भी एक मृत्यु कारक कष्ट के बराबर हो जाता है। और परेशानियां आना, घर में कोई ना कोई संकट आना बराबर रूप से, ये भी हमको इसी भाव से देखना होता है। और शत्रुओं का जो बराबर, जैसे शत्रुओं का घर तो छठा होता है, लेकिन अगर हम सप्तम भाव की कुंडली बनाएंगे, लग्न में ही सप्तम भाव को रखेंगे तो द्वादश भाव पे कौन हो जाएगा, आपका छठा भाव। तो द्वादश ठीक नहीं होता है। तो इसी प्रकार शत्रु हमेशा इस घर से भी परीक्षण करना चाहिए। इस घर में किस लेवल के शत्रु हैं, आपके मित्र संबंधी शत्रु बन रहे हैं, या आपके व्यवसाय से संबंधित शत्रु आ रहे हैं, या परिवार वाले ही शत्रु बन जाते हैं, क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपको सप्तम भाव की शुद्धिकरण करना चाहिए। यदि इस घर में सूर्य अच्छा बैठ जाए तो व्यक्ति जीवन में तरक्की भी करता है। इस घर में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो उसको पत्नी सुंदर मिलती है या पति बड़ा सुंदर मिलेगा। और अगर स्त्री की कुंडली है और चंद्रमा बैठ जाए तो उसको बड़ा शांत स्वभाव का पति प्राप्त होता है। यदि यह मंगल बैठ जाए तो मांगलिक भी होता है, उग्र स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का, और विवाह में बड़ी विलंबता आती है, रुकावटें आती हैं। यदि यहीं पे कुंडली में अगर बुध बैठ जाए तो बहुत उग्र स्वभाव के होकर भी अपने आप को बुद्धि विवेक से अपने आप को संभाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी सफल भी होते हैं, व्यापार बिजनेस में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। गुरु यदि यहाँ बैठ जाए तो बहुत लग्जरी जीवन प्राप्त करता है, विवाह होने के बाद बहुत जीवन में तरक्की भी करता है। शुक्र भी सेम, शुक्र भी लग्जरी जीवन को देता है, पर शुक्र द्वादश भाव पे नहीं होना चाहिए। ऐसे घर पे अगर सप्तम भाव पे उसकी राशि है और जीवन में अच्छे ग्रहों से संबंध बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन में वर्चस्ववान होते हैं, समृद्धिवान होते हैं। अगर यहीं पे शनि बैठ जाए तो शनि कलह प्राप्त कर देता है। शनि बड़ा धीरे धीरे अपने जीवन साथी को समझना स्टार्ट करता है, जल्दी समझ नहीं पाता है, एक दूसरे की भावना ही नहीं उनके प्रति आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की विचारधारा ही नहीं मिल पाती हैं। शनि बैठ जाते हैं। यहीं राहु बैठ जाते हैं तो जीवन में प्रेम संबंध विवाह का योग बनाता है, लेकिन उनके जीवन में कलह भी होने लगती है, एक दूसरे की विचारधारा नहीं मिलती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है, एक दूसरे से दूर होने की स्थिति बन जाती है। सेम केतु, तो केतु जरूर विवाह होने के बाद, संतान होने के बाद जीवन में एक दूसरे को समझने लगते हैं। अगर केतु बैठा है तो विवाह होते ही थोड़े दिन बाद दिक्कत होने लगती है, लेकिन संतान होने के बाद एक दूसरे को समझने लगते हैं और माता पिता का सम्मान भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करें, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा शुक्रवार के दिन गरीबों को अन्न बांटना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों को जितना दान हो सके वो करना चाहिए। ये घर शुक्र का है, सप्तमेश जो है वो तुला राशि का आता है कालपुरुष के चक्र में, तो हमेशा सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए, मतलब बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे करने पर आपका सप्तम भाव मुक्त हो जाता है और आप सप्तम भाव से जीवन में तरक्की करेंगे। जय विश्वनाथ, नमस्कार।